हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र जो है न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाये के समान रचना जो आनुवांशिक कोड को ले जाती है वह गुणसूत्र कहलाती है। टीबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो टीबिया नाम की हड्डी जो है वह टांगों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो यह जो है 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है वह पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। कौन सी चीज? दालचीनी। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह जो है बैगनी यानी वायलेट रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग का। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किस सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो यह जो है 65% होता है। कितना प्रतिशत? 65% होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो यह जो है आंखों की एक बीमारी। कौन सी बीमारी? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। तो यह जो है एस्ट्रोजन है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास यानी हमें प्राप्त होता है? तो अगर हम लाल और हरा रंग एक में मिला दें तो उससे जो है काला रंग मिल जाता है, यानी उसका आभास होता है। ठीक है। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा यह दिशा निर्धारित की जाती है। ठीक है। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है। तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक करके चलता है। यह भी आपको याद रखना है। HIV पॉजिटिव की बात करें तो HIV पॉजिटिव क्या होता है? तो यह जो है एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण होता है। ठीक है। क्या होता है? एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण, जिसे हम HIV कहते हैं। ठीक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह पास्कल का नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो यह जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो सबसे पहले परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है, यानी नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, महो किसका मात्रक है? तो महो जो है चालकता का मात्रक है। यह भी आपको याद रखना है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग एंड वेस्ट महोदय ने की थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो यह जो है मेडुला ओब्लोगाटा है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो इससे जो एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है। मैंड लीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो मैंड लीफ जो है वह
तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो धान के वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। कौन सा नाम है धान का? ओराइजा सेटाइवा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मस्तिष्क का जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, कौन सा भाग है? मेडुला ऑब्लंगेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ट्रेकोमा बीमारी जो है आंख की बीमारी है। यह जो है आंख को प्रभावित करती है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को प्रभावित करती है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O हो जाएगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो इसे ऑप्टिक फाइबर कांच जो है उपयोग में लाया जाता है। किस निरीक्षण के लिए? एंडोस्कोपी निरीक्षण के लिए। इसमें क्या होता है? मानव के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, पेट के अंदर यह जाता है और वहां पर जांच होती है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। ठीक, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। तो अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो वह जो है 60% से लेकर के 65% के बीच होनी चाहिए। 3D फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पोलेराइड ग्लास युक्त चश्मा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल यानी D2O का क्वथनांक होता है। तो D2O का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है CO यानी Ci2 हो जाएगा। माइटोसिस प्रक्रम यानी कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु यानी ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है। मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसे फोड़ा फुंसी रोग होता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर यंत्र से वायु की गति मापी जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन महोदय ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन जो है वह विटामिन B1 है। ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो ऑक्सीमोमीटर यंत्र से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो मैंने पहले भी बताया है कि मधुमक्खी के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण जो है दर्द की अनुभूति होती है और उस जगह पर सूजन आ जाती है।
किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरण किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अभी आपको याद रखना है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो यह जो है कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो इससे जो है काला रंग उत्पन्न होता है। मैंने पहले भी बता दिया है इसके बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल करता है। ठीक। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह जो है सीवी रमन वैज्ञानिक की कृति उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में क्या होता है, आंतें जो होती हैं वह मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। अभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो वह जो है सोडियम क्लोराइड है। कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो कपड़े धोने का साबुन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो बेरी रोग में शरीर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन का तत्व जो है वह 65% होता है। रेडार का क्या प्रयोग है? तो रेडार का प्रयोग रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना। एक अश्व शक्ति 1 हार्स पावर बराबर होता है। तो 1 हार्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक। ईईजी इलेक्ट्रो नहीं ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो वह जो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, तो वह जो है लाइकेन है। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, वही सिंदूर जो हमारी माताएं बहनें अपने माथे पर लगाती हैं। ठीक है।
उसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज जो है एंजाइम उत्तरदायी है। किसके लिए? पाचन के लिए। ठीक। पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह जो है माइक्रोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपापचयन में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो यह जो है आई है। पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने प्रथम बार मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो Nm2 kg2 हो जाएगा। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह जो है मतलब जो विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह जो है सदिश राशि है यानी वेक्टर राशि। ठीक। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जे के G-1 के 1 हो जाएगा। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है? तो आसंजक बल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो भूकंप का पता जो है वह सीस्मोग्राफ यंत्र से लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियां आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? तो यह जो एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। पानी का द्रव्यणांक और हिमांक दोनों क्या हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस है। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानुवस्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? तो लुई पाश्चर एवं बीजरेक महोदय ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रंग वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस को डल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसको कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। अभी आपको याद रखना है। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागत के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णनता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते? तो वह जो है लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। रेटिनान दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील है? तो यह जो है यानी ए जो है विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित यानी धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो लगभग 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। ठीक। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो बंदर जो है एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय दिशा के अनुसार। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश प्रकार की राशि है। शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षिक आर्द्रता में क्या है? तो वह 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षिक आर्द्रता में होती है। ठीक है। द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है।
वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, यह जो है समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, डेट्यूरियम और ट्रिटियम है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं, तो 2 तत्व सिल्वर और तथा कॉपर हैं। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों जैसे जीवाणु, कवक, फफूंदी आदि से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई, तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।